जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम भारत की सुरक्षा के ऊपर कुछ अपनी बातों, अपनी बिंदुओं को रखूंगा। भारत की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा है अवैध अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ का। आपको एक घटना से हम इस बात का जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे। वह घटना है 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध का, जिसमें बांग्लादेश एक नया देश के रूप में उभरा। कभी वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो 1971 में इंदिरा गांधी तब विवश हो गई जब बार बार पाकिस्तानी अपने ही नागरिकों को मार रहा है, लूट मार कर रहा है, उनकी रेप कर रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन करने का आधार था लैंग्वेज। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू थोप रहे थे। तो ये सब सारी चीजें हैं और इसको लेकर वहां के कई सारे नागरिक वहां से पलायन करके, बांग्लादेशी कई सारे जो है बांग्लादेशी पलायन करके, और ऐसा आंकड़ा कहा जाता है 2 करोड़। और 2 करोड़ में अब उनके शादी विवाह, उनके बच्चे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़कर अभी 8 करोड़ के वो आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वो 2 करोड़ उस समय 1971 की मैं बात कर रहा हूं, भारत में आके शरण ले लिया। तो इतने बड़े जब लार्ज स्केल पे रिफ्यूजी माइग्रेट करके आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस देश की सरकार और सत्ता को चलाने वाले लोगों या जो सरकार, वर्तमान की सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार, उनके लिए वो बहुत बड़ी एक समस्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, उस प्रॉब्लम से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए उनको फिर जो है पाकिस्तान पे और जो अटैक करना पड़ा। बाद में आपको पता ही है कि पाकिस्तान इतना डरपोक था कि उसके 90 और 91 हज़ार सैनिकों को भारत की सेना ने जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद भी आप देखिए कि बांग्लादेश के बॉर्डर अच्छी तरह से डिमोक्रेटेड तो थे, लेकिन जाली, फेंसिंग और बहुत सारी ऐसी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाने चाहिए वो ठीक तौर पे लगा नहीं था, जिसके कारण कि 1971 के बाद से अभी तक भी आपको देखोगे इलीगल और अवैध माइग्रेंट्स जो है वो आते रहते हैं और इन्फिल्ट्रेट करके, और अब तो रोहिंग्यास वगैरह भी इसी रास्ते से जो है भारत पहुंचते हैं। आप देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। कुछ और डाटा और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। घुसपैठ और जनसंख्या का अनियंत्रण वृद्धि के कारण 9 राज्यों में भारत की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है और इन 9 राज्यों में भारत माइनॉरिटी जो है बन चुका है, मतलब हिंदू माइनॉरिटी बन चुके हैं। इसके साथ साथ 200 ऐसे जिले हैं, 1,500 ऐसे तहसील हैं जहां की डेमोग्राफी बदली जा चुकी है। वहां हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच चुका है, मतलब हिंदू की संख्या वहां कम हो चुकी है। वहां क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी का डेमोग्राफी डोमिनेट करने लगा है। और ये कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े यहीं थमने वाले नहीं हैं। आप आने वाले समय में भी देखिएगा कि इनके आंकड़े और भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कल्चर हैं, 4 बीवी 40 बच्चे, या फिर धर्म परिवर्तन करवाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रोहिंग्यास को बसाना, गलत तौर तरीके से वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड बनवाना। आप उठाकर देखें, बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं और सूचनाएं आपको सुनने को मिलती है कि कैसे जो है ये सब बांग्लादेशी लोग जो है आधार कार्ड तुरंत बनवा लेते हैं। इनका नेक्सस बहुत ऊपर तक है। ठीक है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी सरकार किसकी है, और खास करके केंद्र में किस आइडियोलॉजी की सरकार है। तो अभी सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है और नरेंद्र मोदी की सरकार है। और यह सरकार कई बार जो है एनआरसी हो, सीए हो, ऐसे सारे मुद्दों पर जो है बात करते रहती। लेकिन फिर मैं कहता हूं, चुनाव के लिए बात करना, वोट और रणनीति के लिए के तहत जो है इस मुद्दे को छेड़ना, ये अनुचित है। सही मायनों में धरातल पे इस पे काम होनी चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो लागू हो गया। ऐसे हिंदू, सिख, जैन, पारसीज जो कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जिनको प्रताड़ित किया गया है, उनको नागरिकता देने का काम भारत करेगा और इसने भारत ने लागू भी किया। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अवैध घुसपैठ को रोकना होगा
और ख़ास करके कुछ समुदायों के को लेकर मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब देश विभाजन हुआ तो 40% उनकी जनसंख्या थी और 40% के हिसाब से उसने अपनी ज़मीनें बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में ले लिया। तो अब भारत में उन्हें आने से रोकना होगा और जब अवैध तरीके से आते हैं तो ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये लोग एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि एक कड़ी होते हैं जो कि ड्रग सप्लाई, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, ड्रग सप्लाई, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और फिर कह सकते हो कि ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग, और एक प्रकार से कह सकते हो कि आप क्राइम, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इन पे सरकार को और कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एनआरसी जो घोषणा पत्र में लिखा गया था, बतलाया गया था, इन सब चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ प्रयास किए कि नहीं, ये तो हमने चर्चा कर लिया कि प्रयास हुआ है वर्तमान बीजेपी की सरकार के द्वारा, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। ये प्रयास अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इन्हें और प्रयास करने की ज़रूरत है, तब जाकर जो है चीज़ें निकल कर आएंगी। आगे देखो विरोध कौन कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमेशा लामबंद रहती है और ये लोग हमेशा जो है रोहिंग्याज, रिफ्यूजीज, इलीगल बांग्लादेशीज, माइग्रेंट्स के पक्ष में उतरती है। जब भी सरकार जो है इंचार्जमेंट ट्राइब, जो इलीगल इंचार्जमेंट जैसे दिल्ली वगैरह में अवैध अतिक्रमण है, इसके पीछे बुलडोजर जब भी चलाती है तो कांग्रेसी सबरे और इनके जैसे समर्थक जो है आके हाई तौबा मचाने लगते हैं। आप देखिए ये सब सारे सिस्टम क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है ये हमारे आने वाले समय का वोट बैंक है जी, और इसीलिए तो इनको बसाया जा रहा है। आप जो है पूरे के पूरे न्यूज़पेपर और आर्टिकल उठाकर देखिए, कौन इसका विरोध करता है। जब भी नरेंद्र मोदी की सरकार एनआरसी या सीए की बात करता है तो कौन इसमें जो है चक्का जाम किया था, कौन जो है समुदाय के लोग और कौन सी सरकार इन सब लोगों को समर्थन कर रही थी दिल्ली में, जब पूरा का पूरा महीना और सालों तक जो है रोड को जाम करके जो है आंदोलन किए गए थे। कौन इसको फंडिंग दे रहा है भाई, और फिर वहां से ला रहा है तो इसको आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब जो सारे नेक्सस हैं, ये जो लिंक हैं, कौन बनवा रहा है, किसके समर्थन से और किसके प्रश्रय से ये लोग इतने जो है भारत देश में जो है घुसपैठ करने में सक्षम हुए हैं। इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ देखो कुछ उपाय के बारे में चर्चा करना चाहिए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाना चाहिए, कैसे इस समस्याओं को निजात और इस समस्या से निजात पाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे जो भी इसमें पकड़ा जाए खास करके उसे आइडेंटिफाई पहले करें कि ये कहाँ का है। अगर वो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हैं, रोहिंग्याज हैं, तो पहले लीगली उसे आइडेंटिफाई करके और फिर उसे डिपोर्ट कर देना चाहिए उसका देश। दूसरा कि जो उसको लाने में, भारत लाने में सहयोग करता है या जो इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है या जो फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आई कार्ड या फेक राशन कार्ड बनाकर उनको सहूलियत प्रदान करता है, ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बिचौलियों का जो संपत्ति है उसका 100 का 100% संपत्ति जब्त कीजिए, उस पर कठोर से कठोरतम जो है कार्रवाई कीजिए। देखिए स्थिति में कैसे सुधार आता है। इसके साथ साथ देखिए उनकी नागरिकता खत्म कीजिए। किसी भी प्रकार के ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसकी सही रूप से जो है जांच और पड़ताल होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशंस में आधार कार्ड या जिस सर्विस सेंटर में ऐसे कार्ड्स बनाए गए थे या बनाए जा रहे थे या बनाए जा रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को पकड़ धकड़ कीजिए और इनका अच्छे से पता लगाइए ये नेक्सस कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद उनका आजीवन कारावास होना चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग फिर जमानत पर बेल से बाहर निकलते हैं और फिर अपने पुराने गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। इनकी जितनी प्रॉपर्टी है 100% संपत्ति जो है इनको जो है जब्त कराना चाहिए। जो भी ये अवैध तरीके से अवैध घुसपैठियों को शरण देकर जो है अर्जित करते हैं या कमाते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। इन सब सारी चीज़ों को समझना होगा और इस चीज़ को भी समझना होगा भारत के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, उनके विचारों के बारे में भी समझना होगा कि कैसे इनके नेता
इन चमचों के नेता इटली से आ जाते हैं और वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर जो है विचार करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और भारत में एक बात अल्टीमेट हम अंतिम चीज़ बताते हैं कि भारत के पास पूरी दुनिया की, अगर ज़मीन की बात करूं, अगर कंपेयर करोगे पूरी दुनिया के अन्य देशों से या पूरी दुनिया के जितने लैंड मास हैं, तो पूरी दुनिया में मात्र भारत के पास 2% की ज़मीनें हैं। और भारत, ठीक है, के पास जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो लगभग 20% है। ज़मीन सिर्फ 2% है और आबादी है 20%। कहाँ रहेंगे लोग, कैसे रहेंगे लोग? संसाधन सीमित हैं, इस चीज़ को आप समझिए। संसाधन असीमित नहीं हैं। जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहे हैं, हम 2 हमारे 40, तो ये जो है आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और जो संसाधनों का दोहन है, यह भी बढ़ेगा, समाज में क्राइम भी बढ़ेंगे, समाज की डेमोग्राफी बदलेगी, तो देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा जो है खतरा होगा। तो इन सब चीज़ों से भारत को अभी से ही सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, अन्यथा यह भारत ना रह सकेगा। इस पर विचार करना है, ठीक है। तो हमें देखिए, भारत को अगर संरक्षित करना है, इसको संवर्धित करना है, तो अवैध अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ से भारत को पहले बचाना होगा। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना होगा ताकि बाहरी कोई भी अवैध अतिक्रमण प्रवेश ना कर सके, और जो प्रवेश कर चुका है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर डिपोशन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।